तो ये एक घटना है जो दूर उत्तर पूर्व में किरियात शमोना के पास घटित हो रही है। ऐसा लगता है कि यहां जो हुआ है वो ये है कि आईडीएफ का एक रसद सैनिक उस क्षेत्र में काम कर रहा था। उसे वहां एक व्यक्ति पर शक हुआ जिसे उसने देखा और उसने जांच के लिए लड़ाकू बलों को बुलाया। इसके बाद वहां गोलीबारी हुई जिसमें आईडीएफ को कोई नुकसान नहीं हुआ और लेबनान से आए बंदूकधारी की मौत हो गई। फिर भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उस बंदूकधारी का संबंध किस संगठन से था। इजरायली मीडिया में कुछ रिपोर्टें आई हैं कि वो हिजबुल्लाह की वर्दी पहने हुए था, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अब इस घटना के जवाब में आईडीएफ ने विशेष बलों के सैनिकों और ड्रोन को इलाके की तलाशी के लिए भेजा और क्षेत्र की 3 समुदायों को लॉकडाउन में रहने के लिए कहा। उन समुदायों से बाद में लॉकडाउन हटा लिया गया है और उस इलाके में सब कुछ सुरक्षित होने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब लेबनान के दक्षिणी हिस्से में लड़ाई तेजी से जारी है। और यही एक ऐसी बात है जो यहां इजराइल के उत्तर के बड़े हिस्से में रहने वाले लोगों को काफी चिंता में डाल रही है। यहां जिस सैरगाह पर मैं चल रहा हूं, लोग हर दिन की तरह शाम को यहां की फिजा का आनंद लेने के लिए बाहर आए हैं। लेकिन आप इसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन लेबनान की सीमा ठीक मेरे पीछे है और बस कुछ मिनट पहले जब हम ऑन एयर आए तो आसमान में एक रोशनी थी। जाम खड़े थे, वहां से साफ नहीं था कि वो मिसाइल थी या फ्लेयर, लेकिन वो यहाँ के लोगों को डराने के लिए काफ़ी था और सब देखने लगे कि क्या हो रहा है। आज कुछ स्थानीय व्यापार मालिकों से बात हुई कि यहाँ डर का माहौल कैसा है, उनके मुताबिक आगे क्या होना चाहिए और उत्तर में जीवन और व्यापार कैसे संभालते हैं। सुनिए उनमें से एक ने क्या कहा। हमें हिजबुल्लाह को इस इलाके से निकालना है। हमें लेबनान में नहीं रहना है। ये हमारा सपना नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है। हम शांति से रहना चाहते हैं, पर युद्ध चाहने या उससे पैसे कमाने वालों के साथ नहीं। वे दूसरों के लिए युद्ध कराते हैं। ये मुनाफा ना हमारे लिए है ना ही उनके लिए। मुनाफा ईरान के लिए है, ठीक है? यही पूरी बात है, यही हम देखते हैं। हम मानते हैं कि आईडीएफ को इलाके का नियंत्रण तब तक संभालना चाहिए जब तक हिजबुल्लाह बाहर नहीं जाता। तुरंत बाहर जाएं और कहानी ख़त्म करें, बस यही कहानी है। और फिर हमें लेबनान में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें लेबनान की ज़रूरत नहीं है।